हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टॉपिक के दो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपको क्लास 11th और क्लास 12th दोनों में मदद करेगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्कूल एग्जाम दोनों में इससे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। तो आप डेरिवेशन को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार होता है क्या कि ड्यूरिंग एग्जाम आप फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो अगर फॉर्मूला भूल भी जाएं तो आपको डेरिवेशन पता होगा, तब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एक एक करके दोनों डेरिवेशन को देखते हैं। पहला डेरिवेशन है मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच रिलेशन। स्मॉल एम होता है मोलैलिटी, कैपिटल एम होता है मोलैरिटी। तो मोलैलिटी इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू 1000 अपॉन डेंसिटी इंटू 1000 माइनस एम इंटू एम बी। इस डेरिवेशन को, इस रिलेशन को प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1 लीटर। हम ये मान लेते हैं कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है। अच्छा, डेंसिटी दिया है, डेंसिटी जो डी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है डी ग्राम पर एम एल। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? डी ग्राम पर एम एल है। वॉल्यूम लीटर में तो उसको एमएल में कन्वर्ट कर देंगे, 1000 डी ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 1000 डी ग्राम। ठीक है। अच्छा, मोलैरिटी सॉल्यूशन का कैपिटल एम है। मोलैरिटी सॉल्यूशन क्या है? कैपिटल एम। तो आप पढ़े हो ये फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी जो कि कैपिटल एम है इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का माने हैं? 1 लीटर माने हैं, तो 1। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैपिटल एम है, क्योंकि मोलैरिटी सॉल्यूशन का कैपिटल एम है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम 1 लीटर एज्यूम किए थे। अच्छा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैपिटल एम है, तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है एमबी, एमबी है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल एम है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि हम यहां पे आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं। तो मोल्स, तो आपको मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया और मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लो। तो आपको ये तो पता होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है? 1000 डी ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? एमएमबी। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो मास आ रहा है ग्राम में है। किसमें है? ग्राम में। तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जो मास ऑफ सॉल्वेंट मिला है वो किसमें मिला है हमको? केजी में। अच्छा, अब देख लो फॉर्मूला। मोलैलिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैपिटल एम है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैपिटल एम है, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी क्या है? 1000 डी माइनस एम एम बी बाई 1000। तो जो वैल्यू है उसको इसमें प्लेस कर दोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अब न्यूमरेटर में रख दो, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आप डिनोमिनेटर में रख दो, और प्लेस कर दोगे तो आपको ये डेरिवेशन आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन स्कूल एग्जाम में चूंकि एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला नहीं दिया है, तो आप बेसिक इसी मेथड से करना, जो डेरिवेशन किए हैं उसी मेथड से करना। आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे तो हो सकता है आपके टीचर मार्क्स कट कर ले। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, डेरिवेशन भी पता होना चाहिए। फॉर्मूला आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मदद करेगा और डेरिवेशन आपको मदद करेगा अगर आप फॉर्मूला भूल जाए, और स्कूल एग्जाम में। दूसरा देख लो, इस तरह का एक और फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है कि कोई सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट x% बाई मास है और डेंसिटी सॉल्यूशन का डी ग्राम पर एमएल है, तो मोलैरिटी होता है 10 xt बाई एमबी। एमबी है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखो कैसे होगा,
फिर से वही कहानी, एज्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1 लीटर, एज्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1 लीटर। हम मान लेते हैं सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है। तो अब देख लो फिर से, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, आपको पता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी है डी ग्राम पर एमएल, वॉल्यूम लीटर को एमएल में कन्वर्ट कर देंगे, 1000 डी ग्राम। अच्छा, इसमें दिया कि जो सॉल्यूट है सॉल्यूशन का x% बाई मास है, जो सॉल्यूट है सॉल्यूशन में वो सॉल्यूशन का x% बाई मास है। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, 1000 डी और उसका x%, 10 डी एक्स। तो मास ऑफ सॉल्यूट आ गया 10 डी एक्स। मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको पता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट जो कि है 10 डी एक्स और मोलर मास है एमबी, मोलर मास है एमबी, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा 10 डी एक्स बाई एमबी। और मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है 10 डी एक्स बाई एम बी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर क्या माने हैं हम 1। तो मोलैरिटी क्या इसमें पुट कर दो, कैपिटल एम क्या हो जाएगा 10 डी एक्स अपॉन एम बी। ठीक है, तो आपको हम दूसरा डेरिवेशन बता दिए और ये दोनों डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है और आपको 11th और 12th दोनों में मदद करेंगे। तो प्लीज इन डेरिवेशन को ध्यान रखिएगा। आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो फॉर्मूला से यूज कर सकते हो, लेकिन स्कूल एग्जाम में डायरेक्टली फॉर्मूला से करोगे तो एग्जाम में मार्क्स आपका कट हो सकता है। और अगर मान लीजिए आप ड्यूरिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम फॉर्मूला भूल गए या फॉर्मूला में कोई टर्म आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेसिक मेथड से करोगे तो क्वेश्चन तो सॉल्व होना ही होना है। ठीक है, तो ये दो डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम एक और अच्छे कॉन्सेप्ट्स के वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।